चतुर लोमड़ी और शेर की चालाकियाँ। एक जंगल में एक चतुर लोमड़ी होती है। वह चतुर लोमड़ी अपने जंगली जानवरों के साथ बड़े प्यार से रहती है और अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी चतुराई की वजह से सारे जंगली जानवर उसकी हर बात को मानते हैं, उसका ही हर आज्ञा का पालन करते हैं और जंगल में अपनी चतुराई की वजह से वह बड़ी फेमस होती है। इसीलिए जंगल में शेर के होने के बाद भी जंगल का राजा और जंगल के राजगद्दी पे वह चतुर लोमड़ी ही बैठती है। चतुर लोमड़ी को हाथी जेबरा बोलते हैं। और ये चतुर लोमड़ी जी, तुम्हारी वजह से जंगल में कितनी खुशहाली है। तुम्हारे चतुराई से हमारे जंगल पे किसी की भी गंदी नज़र नहीं पड़ती। हम लोग बड़े प्यार से खुशहाल तरह से रहते हैं। चतुर लोमड़ी भी बोलती है, अरे मेरे दोस्तों, हमेशा अपना विवेक और दिमाग का इस्तेमाल करो। हमेशा अपने तर्क को कभी मत छोड़ना। हम अपना तर्क और विवेक से काम लेंगे तो हम हर मुसीबत से बच जाएंगे। वहीं पे जंगल में जो शेर होता है वह चतुर लोमड़ी से बहुत चिढ़ता है, क्योंकि असली गद्दी चतुर लोमड़ी ने ले रखी थी और शेर तो नाम का ही शेर था। जंगल में कोई उसकी बात ही नहीं सुनता, तो कोई उसके आसपास भी नहीं रहता था। तब शेर अपने दोस्त बंदर से बात करता, अरे यार दोस्त बंदर, देखना, इस लोमड़ी की वजह से मेरी तो वाट लगी पड़ी है। मैं नाम का ही शेर है कि रहेगा, सारे जंगली जानवर उसी की बात मानते हैं। मैं कब अपनी गद्दी पे बैठूंगा। तब बंदर बोलता है, अरे शेर राजा जी, वह चतुर लोमड़ी बहुत चालाक है। उसने जंगल के सभी जानवरों को अपने अंडर कर रखा है। हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते। अगर उसका विरोध करेंगे तो शेर के जंगल के इतने सारे बड़े बड़े जानवर हम पे अटैक कर देंगे, इसलिए हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। क्या करें, ऐसे ही रहना पड़ेगा। कुछ दिन बीतने के बाद उस शेर को एक आइडिया आता है। तब वह बंदर को बुलाता है और बोलता है, अरे दोस्त बंदर, मुझे एक बहुत बेहतरीन आइडिया आया, मेरी बात सुनो। तब शेर उसे अपना आइडिया सुनाता है तो बंदर बोलता है, अरे वाह शेर राजा जी, आप तो बहुत महान हैं। आप जैसा चालाक तो कोई है ही नहीं। आपने बहुत अच्छा आइडिया सुझाया, ऐसा ही करेंगे हम। तब वह बंदर रोते रोते उस चतुर लोमड़ी के पास जाता है। चतुर लोमड़ी को बोलता है, अरे चतुर लोमड़ी जी, त्राहिमाम, अरे बचाओ, बहुत मुसीबत है जंगल पे। इतनी मुसीबत बड़ी आई है कि क्या कहें। तो चतुर लोमड़ी बोलती है, अरे क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो, मुझे बताओ। तुम भी इस जंगल के सदस्य हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर सूझूंगी। तब वह बंदर बोलते हैं, अरे देखो ना, हमारे जंगल के अंदर एक बहुत ही डेंजर हाथी आ गया है। उसने तो त्राही मचा दी है। उसने जंगल में बहुत ही विनाश कर दिया है। वह आने के बाद पेड़ों को तोड़ रहा है और पेड़ों को तोड़ने के बाद वो जानवरों को बोल रहा है कि मेरे द्वारा कही बात को, जो मेरी पहेली है, उसका कोई भी सही उत्तर दे पाया तो मैं वापस चला जाऊंगा। अगर मेरे द्वारा बोली गई पहेली का अगर कोई उत्तर नहीं दे पाया तो मैं उसे वहीं मार दूंगा। तो इस तरह से कोई भी जंगली जानवर उसकी पहेली का जवाब नहीं दे पा रहा तो उसे मार दे रहा है। इस तरह से जंगल में तो बहुत ही मुसीबत आई हुई है। अब आप ही हो जो कि उसकी पहेली का सवाल दे सकते हो। चलो ना, जल्दी उसकी पहेली का उत्तर दीजिए और उसे यहाँ से भगाइए। तब लोमड़ी बोलती है, अरे ऐसा है, मेरे जंगल में इस तरह का उत्पात नहीं, जल्दी चलो, मैं उस हाथी के पास जाती हूँ और उसकी बात सुनती हूँ और कुछ ना कुछ हम उपाय ज़रूर निकाल लेंगे। तब लोमड़ी उस बंदर के साथ जा रही होती है। लोमड़ी बंदर के साथ आगे आगे जा रही होती है। तभी क्या होता है कि वह लोमड़ी के रास्ते में एक रस्सी आती है। जैसे ही उसके पैरों में रस्सी पड़ती है तभी एक पिंजरा ऊपर से आता है और उसे कैद कर लेता है। तब वो लोमड़ी बोलती है, अरे ये क्या, मैं तो पिंजरे में फंस गई, अरे मुझे बाहर निकालो। तब वह बंदर बोलता है, हा, अरे बेवकूफ़ लोमड़ी, तू बड़ी चतुर थी, तेरे को ले मैंने ही फंसा दिया। तब थोड़ी देर में वहाँ पे शेर भी आ जाता। शेर बोलता, आहा, बहुत दिनों से तलाश थी इस लोमड़ी की, आखिरकार अब तू इस पिंजरे में फंस गई। अब तेरे को इस पिंजरे से कभी नहीं निकाला जाएगा, तो हमेशा के लिए इस पिंजरे में बंद हो चुकी है। तब वह लोमड़ी बोलती है, अरे तुम भूल गए हो, पूरा जंगल मेरे साथ है। मुझे नहीं पाके सारे जंगली जानवर मुझे ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूम जाएंगे। जैसे ही वो मुझे पाएंगे, इसमें पाएंगे, तब वह तुझे छोड़ेंगे नहीं शेर। याद रखना, तूने अपनी ज़िंदगी बहुत बड़ी गलती करी अब। तब शेर हंसता है, अरे बेवकूफ़ लोमड़ी, मैं इस बात को नहीं जानता क्या
इस बात को बहुत बखूबी जानता हूँ, इसलिए तो मैंने एक जुगाड़ कर रखा है। तभी वो आवाज़ देता है, अरे ओ कालू लोमड़ी जल्दी इधर आ। तभी कालू लोमड़ी वहाँ पे आती है। जैसे कालू लोमड़ी वहाँ पे आती है तो चतुर लोमड़ी की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बोलती है, अरे ये क्या, ये तो मेरे जैसी दिखती है, एग्जैक्टली मेरे जैसी। ये तुमने कहाँ से, किसको लेके आई हो? तब शेर बोलता है, अब समझ गई ना, अब तेरी जगह तो ये वहाँ पे जाएगी और तू यहीं पे रहेगी हमेशा। तो ये वहाँ पे रहेगी तो कोई भी तुझे ढूंढने के लिए यहाँ पे आएगा ही नहीं, और ये ते वहाँ जाके तेरे किए कराए सारे सिस्टम को ख़राब कर देगी और तुझे, तेरे नाम को भी बर्बाद कर देगी और तेरे जानवरों को भी लड़ाएगी आपस में। इससे तेरा जंगल कमज़ोर हो जाएगा और फिर मैं उस पर राज करूँगा। हा हा हा। तब ऐसा बोल के वह सब लोग उसको वहीं पिंजरे में छोड़ के वह चले जाते हैं और कालू लोमड़ी जंगल में चले जाती है और सिंहासन पे जाके बैठती है और फिर वहाँ पे पक्षी को बुलाती है। पक्षी को बोलती है, अरे ओ पक्षी इधर आओ, अब जाओ तुम जंगल में जाके सभी जानवरों को अभी बुला के लेके आओ, मुझे बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी है, जल्दी जाओ। तब वह पक्षी जाके जंगल में जाके बोलता है कि अरे हमारी जो चतुर लोमड़ी है उसने बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग सेट की है, जल्दी चलो जल्दी। तो सारे जंगली जानवर चतुर लोमड़ी, जो बहरूपी चतुर लोमड़ी है, उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे बोलते हैं, अरे चतुर लोमड़ी जी बोलिए ना, आपने हमें किसी विशेष काम के लिए बुलाया, इतना अर्जेंट बुलाया है तो ज़रूर बहुत ही ज़रूरी काम होगा। तब कालू लोमड़ी बोलती है, अरे सुनो, मैं कुछ ज़रूरी काम के लिए दूसरे जंगल जा रही हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद इस सिंहासन पे किसी मजबूत और चतुर जानवर को बैठना चाहिए ताकि हमारे जंगल पे किसी दूसरे जानवर का अटैक ना हो सके। लेकिन उसके लिए मैं 4 लोगों का नाम सजेस्ट कर रही हूँ, उन चारों में से किसी एक को ही इस पर बैठना होगा। चारों में से है हाथी, जेबरा, तेंदुआ और भैंस। तुम चारों में से जो भी सबसे ताकतवर होगा उसको यहाँ पर बैठना होगा। अब तुम में से कौन सबसे ताकतवर है, इसका समाधान इससे निकाला जाएगा कि कल हम एक प्रतियोगिता करते हैं। उस प्रतियोगिता में तुम चारों आपस में लड़ोगे, तुम में से जो विजय रहेगा वो इस जंगल का राजा बनेगा मेरे एब्सेंट में। जैसे ही ये बात बोलती है सारे जंगली जानवर की तो सिट्टी पिट्टी घूम जाती है। बोलते हैं, अरे लोमड़ी, चतुर लोमड़ी जी, ये क्या, हमारे जंगल में हमने कभी लड़ाई नहीं करी, लेकिन अगर हम वैसे लड़ाई करेंगे तो ये तो ठीक नहीं रहेगा ना। तब चतुर लोमड़ी बोलती, अरे देखो, मैं इतने दिनों से इस जंगल को चला रही हूँ ना, मेरी बात मानो, यही सबसे सही तरीका है जंगल में किसी समझदार और ताकतवर पर्सन को लाने का, नहीं तो हमारा जंगल खतरे में आ जाएगा। अब जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही करो। अब सारे जंगली जानवर बड़े ही दुखी मन से वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैसे ही अगले दिन सुबह होती है तब हाथी, भैंस, जेबरा और चीता वहाँ पे आ जाते हैं। वो लड़ाई की पोजीशन में सेट हो जाते हैं। जैसे ही वह चतुर लोमड़ी बोलती है, मैं जैसे ही 3 तक गिनती गिनूंगी उसके बाद सब आपस में लड़ाई शुरू कर देना, इससे हमको जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसका पता चलेगा। तब चतुर लोमड़ी बोलती है, 1 2 3 और चलो लड़ाई शुरू करो। जैसे ही वह शुरू करने के लिए बोलते हैं तब हाथी बोलता है, ठीक है चतुर लोमड़ी जी, अभी हम शुरू करते हैं। और फिर वह हाथी उस कालू लोमड़ी को अपनी सूंड में लेके नीचे पटक देता है और फिर सारे मिलके उस पर टूट पड़ते हैं, सब मिलके उसको मारने लग जाते हैं। तब वह बोलती है, अरे ये क्या, तुम अपने चतुर लोमड़ी को मार रहे हो? अरे क्या, मैंने इतने दिनों से तुम्हारे साथ रही, तुम जगह इतना ख्याल रखा और तुम मुझे ये सलीका दे रहे हो? अरे मुझे छोड़ दो, अरे बाप रे कितना मार रहे हो। तब जिराफ बोलता है, अरे तू चतुर लोमड़ी है ही नहीं, हमारी चतुर लोमड़ी का मारने के बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। तू कोई बहरूपिया है, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, हम तेरे को मार देंगे। उसको मार मार के वो सब अधमरा कर देते हैं। तब वो बोलती है, अरे नहीं, मैं ही चतुर लोमड़ी हूँ, तुमने बहुत बड़ी गलती करी, ये क्या, तुमने बहुत बड़ी गलती करी। तब भैंस बोलती है, अरे बेवकूफ़, हमको सब पता था, जैसे ही तूने ये बात बोली कि हम लोग को आपस में लड़ना पड़ेगा, हमने तभी समझ गए थे कि तू हमारी चतुर लोमड़ी है ही नहीं। हमारी चतुर लोमड़ी हमें कभी भी लड़ाई करने के लिए बोल नहीं सकती। तो उसने हमें शिक्षा दी है कि हमें हर बात को कोई भी बोले उसको तर्क पे और विवेक के अनुसार सुनना चाहिए और उससे सर डिसीजन लेना चाहिए। और हमें लगा
कि तुम हमारी चतुर लोमड़ी हो ही नहीं सकती, इस तरह का सजेशन हमारी चतुर लोमड़ी दे ही नहीं सकती। इसीलिए हमने 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 समझ गए थे कि तुम कोई बहरूपिया हो, लेकिन हम तुमको उस समय कुछ नहीं बोले क्योंकि हमें पता था कि हमारी चतुर लोमड़ी को तुमने पकड़ रखा है। उसके लिए हमने तुम्हारे पीछे हमारी पक्षी को पटक दिया था। हमारा पक्षी तुम्हारे पीछे गया था और उसने देखा था कि तुम शेर से बात कर रहे थे, और हम उसके बाद हमने हमारी चतुर लोमड़ी को रिहा भी करा लिया था। देखो ये आ गई हमारी चतुर लोमड़ी। तभी वहाँ पे चतुर लोमड़ी भी आ जाती है और फिर हाथी उस कालू लोमड़ी को उठा के दूर फेंक देता है। और फिर चतुर लोमड़ी बोलती है, अरे मेरे दोस्तों, तुमने अपने चतुर विवेक का और अपने तर्क का इस्तेमाल किया, इसलिए तुम किसी और के बहकावे में भी नहीं आए। इवन मेरा बहरूपिया भी था, फिर भी तुम उसके चालाकी में नहीं आए। इससे बड़ा अच्छा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। इस कहानी की मोरल स्टोरी ये है कि हमें हमेशा अपना विवेक और तर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम हमेशा तर्क और विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे सामने कोई बहरूपिया आके कुछ भी बोले तो हम उसकी बातों में नहीं आएंगे। हम हमेशा सही रास्ते पे चलेंगे और सही डिसीजन लेंगे। हैप्पी। बेटे ने लिया अपनी माँ का बदला। एक जंगल में कोहराम मचा होता है। एक बहुत ही विशालकाय शेर उस जंगल में आ धमकता है। वह चिल्लाता हुआ जाता है, नहीं छोड़ूंगा, अब मैं अपना बदला लेके रहूँगा। बहुत हो गया, बहुत दिनों से मुझे अपना बदला लेना था, अब मैं अपना बदला लेके ही रहूँगा। उसके आने से पूरा जंगल दहल जाता है। वहीं पे एक गाय और हिरण आपस में बात कर रहे होते हैं। वह बोलते हैं, अरे हमारा जंगल इतना दहल क्यों रहा है? ये किसकी गरजना है? कोई ना कोई भयानक विपत्ति आने वाली है। कौन है ये? कौन है ये? तभी जो हिरण होता है वो बोलता है, अरे इतनी भयंकर गरजना है, तुम अपनी जान बचा के अपन तो छुप जाते हैं। तब गाय बोलती है, अरे नहीं नहीं, छुपने की ज़रूरत नहीं है, हम देखें तो सही ये परेशानी कहाँ से आ रही है, कौन है ये? वहीं पे वह जो बड़ा विशाल काय शेर होता है तभी वहाँ पे आ जाता है। उसको देख के तो गाय और हिरण चौंक जाते हैं। बोलते, अरे ये क्या, ये जिंदा है? ये कैसे आ गया इधर? और ये इतना विशाल काय कैसे बन गया? उसको देख के तो वो दोनों बहुत ही डर जाते हैं। तभी वहाँ पे एक शेर आ जाता है, दूसरा शेर। वह शेर आके देखता है तो वह उसको बोलता है, अरे तुम जिंदा हो और तुम इतने विशाल काय कैसे बन गए? और तुम कहाँ से आ गए? तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तुम जिंदा तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तब वह जो शेर होता है विशाल काय, उसका नाम होता है सिम्बा। सिम्बा बोलता है, हाँ, मुझे मालूम है तुम बहुत ही परेशान हो, सोचने पे विवश हो कि मैं जिंदा कैसे हूँ, मैं जिंदा कैसे हुआ। तुम कितने दुष्ट थे, तुमने मेरी माँ को मारा और मुझे भी आदम बना करके छोड़ दिया था। तुम कितने बुरे हो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। ये बात देख के वह जो शेर होता है वो डर जाता है। वह भाग के अपनी गुफा में चला जाता है। उन दोनों की ये बात वहाँ पे गाय और वह हिरण सुन लेती है। वह सुनती है तो वो बोलती है, अरे देखो, इस शेर ने तो सिम्बा के बारे में कितना झूठ बोला था। उसने बोला था कि इसने अपनी माँ को मार दिया और सारा खजाना लेके चला गया, और उसकी वजह से हमारा सारा जंगल इससे इतनी नफरत करता है। तभी तो हमने हमारा शेर राजा को उसको मारने के लिए बोला था। उन्होंने बोला था कि इसको मार दिया, लेकिन ये तो जिंदा है। लेकिन यहाँ तो कहानी ही दूसरी है। एक्चुअली सिम्बा तो बेचारा सीधा साधा था, ये हमारा शेर ने ही सारी गड़बड़ करी है। मुझे जाके जंगल में सब कुछ बताना चाहिए। तब वह गाय और वह हिरण जंगल के बीच में जाके सभी जानवरों को इकट्ठा कर लेते हैं और उनको सारी सच्चाई बताते हैं। वो बोलते हैं, अरे जो हमारे सिम्बा था वह तो अच्छा था, उसने अपनी माँ को नहीं मारा। ये मारा तो उसके दूसरे बेटे ने था जो अभी जंगल में राज कर रहा है। वह सोना भी लेके नहीं भागा था, उसने उसको मार दिया था, लेकिन वह बच गया। तभी वहाँ पे सिम्बा भी आ जाता है। सिम्बा बोलता है, हाँ, मेरी पूरी दुख भरी कहानी मैं पूरे विस्तार से बताता हूँ। तुम्हें क्या हुआ? मैं
मैं और वह मेरा भाई, हम दोनों माँ के बड़े लाडले थे, लेकिन वह मेरा भाई बड़ा था और समझदार भी हो गया था। मैं छोटा था, इसलिए मेरी माँ मुझ पे पूरा ध्यान देती थी। कहीं पे भी जाना हो, कहीं पे भी कुछ भी करना हो, तो मेरी माँ मुझे वहाँ जाने से रोकती टोकती थी, लेकिन उसे मना नहीं करती थी। इस चीज़ से वह बड़ा परेशान था। वो बोलता था, माँ तुम अपने इस सिम्बा का ही ख्याल रखते हो, तुम मेरे बारे में तो सोचते ही नहीं हो। तब माँ बोलती है उसे कि अरे बेटा, तुम तो समझदार हो गए हो, तुम बड़े भी हो गए हो, अभी ये ना समझ है सिम्बा, इसलिए इसका ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे मालूम है तुम अपना ख्याल रख सकते हो। लेकिन ये जो सिम्बा का दूसरा भाई था, वह पड़ोस के बाघ के साथ उसकी गहरी दोस्ती हो जा रही थी। तब एक दिन वह बाघ उसे बोलता है, अरे ओए, तेरा माँ तो उस सिम्बा से बहुत प्यार करती है, एक ना एक दिन तेरी माँ उसको इस जंगल का राजा बना देगी। उसके बाद तुझे तेरे भाई सिम्बा के नीचे एक मजदूर की तरह रहना पड़ेगा, उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। याद रखना, मैं तुझे बोल रहा हूँ ये चीज़। तब वो बोलता है, अरे ऐसा है तो मैं क्या करूँ? फिर टाइगर उसे बोलता है, अरे मैं बताता हूँ तुझे, मेरा प्लान है, सुन। तो बाघ उसे अपना पूरा प्लान बता देता है। एक दिन जब सिम्बा और उसकी माँ एक जगह खेल रही होती है, तभी पीछे से आके उसका जो बड़ा भाई होता है उसकी माँ पे अटैक कर देता है। उसकी माँ पे अटैक करने पे वो वहीं पे ही मर जाती है। उसके बाद वो अपने भाई सिम्बा पे भी अटैक करके उसे पूरा घायल कर देता है। उसके बाद वो बाघ वहाँ पे आ जाता है और बोलता है, अरे वाह, तुमने ये बिल्कुल सही किया। अब इन दोनों के मरने के बाद तुम इस जंगल के राजा बन जाओगे। चलो जंगल पर राज करो। उसके बाद वह शेर जंगल पे राज करना शुरू कर देता है। वहीं पे ही एक बूढ़ा शेर आता है। वह देखता है कि सिम्बा में अभी भी जान बची हुई है, तब वो सिम्बा को अपने साथ ले जाता है। उसको अपने साथ ले जाने के बाद वह उससे सारी बात जानता है। तो वह बूढ़ा बाघ बोलता है, अरे बेटा, अब मेरा आखिरी समय आ चुका है, मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, ये जादुई शक्तियाँ तुम रखो और मैं अब स्वर्ग में जाता हूँ। और उसके बाद वह बूढ़ा शेर मर जाता है, अपनी शक्तियाँ सिम्बा को दे देता है। उस सिम्बा शक्ति लेने के बाद एक विशालकाय और ताकतवर शेर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर सिम्बा आज के दिन आके सभी जानवरों के सामने सारी बात बताता है। सारे जानवर बोलते हैं, अरे सिम्बा, अब तो तुम्हें उस बाघ और उससे सामना करना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पे गाय बोलती है, अरे सिम्बा, ये इतना इजी नहीं है, वह बाघ बहुत शक्तिशाली है, उसकी बहुत बड़ी सेना है, बहुत ताकतवर है। तभी वहाँ पे वह बाघ और सिम्बा का भाई वहाँ पे आ जाते हैं। वह अपनी बड़ी सारी सेना लेके आते हैं टाइगरों की। उसके बाद वो सब बोलते हैं, अरे ओ शेर सिम्बा, तू बहुत बड़ा विशालकाय हो गया तो क्या हुआ, हम सब मिलकर तेरे को ख़त्म कर देंगे, अभी तुझे मारते हैं। लेकिन सिम्बा विशालकाय होने की वजह से उसके पास और जादुई शक्तियाँ भी होती है। वह अपनी जादुई शक्तियों का यूज करके उसकी सेना को वहीं पे जला के खाक कर देता है। सारी सेना उसमें मर जाती है और उसके बाद उस टाइगर को भी वो अपने पंजे के तले नीचे कुचल देता है, वो भी मर जाता है। उसके मरने के बाद तो जो उसका भाई होता है, सिम्बा का भाई, वो डर जाता है। वो बोलता है, अरे भाई, मैं तेरा भाई हूँ, जो छोड़ दे मुझे इस टाइगर ने बहकाया था। मैंने अपनी माँ के साथ बुरा किया, तेरे साथ भी बुरा किया, मुझे माफ़ कर दे। तभी सिम्बा बोलता है, अरे तू कितना दुष्ट भाई है मेरा, किसी दूसरे के बहकावे में आके कोई अपने माँ पे इस तरह का अत्याचार करता है और अपने भाई पे इस तरह का अत्याचार करता है। तूने तो माँ बेटे के रिश्ते प्लस एक भाई भाई के रिश्ते पे भी कलंक है, तुझे तो अभी समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद वह सिम्बा अपने उस भाई को भी आग से जला देता है, उसको वहीं पे मार देता है। उसके मारने के बाद सिम्बा अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाता है। सारे जंगली जानवर उन टाइगर और उस शेर के मरने के बाद खुशी मनाते हैं और सिम्बा को जंगल का राजा घोषित कर देते हैं। इस तरह से इस कहानी का था अंत।